ओम कृष्णाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। भगवान कृष्ण की छठी क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। भगवान कृष्ण के जन्म के छठे दिन उनकी छठी मनाई जाने की भी परंपरा है। इस साल कृष्ण जी की छठी का पूजन देश भर में जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को मनाई गई है। ऐसे में छठी 6 दिन बाद मनाई जाती है। इस कारण इस साल श्री कृष्ण जी की छठी 12 सितंबर को मनाई जाएगी। वहीं जिन लोगों ने जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई है, वे लोग 11 सितंबर को मनाएंगे। रवि पुष्य नक्षत्र 11 सितंबर को रात 8:01 तक रहेगा। आश्लेषा नक्षत्र 11 सितंबर को रात 8:01 से 12 सितंबर को रात 11:01 तक रहेगा। शिव योग 12 सितंबर को सुबह 12:13 से 13 सितंबर को सुबह 1:11 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग सूर्य उदय से 11 सितंबर को रात 8:01 तक और 12 सितंबर को सुबह 6:16 से रात 11:01 तक रहेगा। कृष्ण छठी पूजन की विधि और इसकी पौराणिक मान्यता क्या है, आइए जानते हैं। कृष्ण छठी की पूजन विधि। प्रातःकाल ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान की प्रक्रिया ऐसी ही रहेगी जैसे आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर की थी, यानी पहले गंगा जल से स्नान, फिर दूध से, फिर घी, शहद और बूरा से, 3 बार गंगा जल और 3 बार दूध से स्नान कराने के बाद आप पंचामृत से भी स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं। यदि आपके पास शंख है तो शंख से गंगा जल स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम क्रीम कृष्णाय नमः का जाप करते रहें। पीले वस्त्र स्नान के बाद ठाकुर जी का श्रृंगार करें। चूंकि छठी है तो ठाकुर जी को पीले वस्त्र ही पहनाएं। इससे गुरु की कृपा भी होगी। धन धान्य और सुख शांति की दृष्टि से यह अच्छा रहेगा। वस्त्र, मुकुट, श्रृंगार नया ही होना चाहिए। ठाकुर जी को उनके आसन पर विराजमान कराएं। मोर पंख का मुकुट पहनाएं या मोर पंख सिंहासन पर ही रखें। इससे राहु और केतु का प्रभाव कम होगा। भोग, आइए जानते हैं भोग क्या लगाएं। ठाकुर जी को मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं। छठी पर कढ़ी चावल का प्रसाद चढ़ाने की भी परंपरा है, तो आप भी लड्डू गोपाल की छठी पर कढ़ी चावल का प्रसाद जरूर बनाएं। ठाकुर जी का नामकरण कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण के अनेकानेक नाम हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भगवान का नामकरण कर सकते हैं। जैसे आप उनको माधव कह सकते हैं, केशव कह सकते हैं, लड्डू गोपाल कह सकते हैं, ठाकुर जी कह सकते हैं। फिर इसी से उनका ध्यान करें। अपने घर की चाबियां ठाकुर जी को सौंप दें और फिर उनका कमाल देखें। छठी महोत्सव पर ठाकुर जी को घर की चाबी सौंप दें। प्रार्थना करें कि आप ही घर के स्वामी हैं। इस घर पर आपका स्नेह और कृपा सदैव बनी रहे। हम नहीं जानते कि घर और परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। यह सब कार्य आपको ही करना है। अब जानते हैं कि आप ठाकुर जी की किस रूप में पूजा करना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं या मंदिर में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। छठी पर पूजन का संकल्प लें। इसी दिन यह भी तय होता है कि आप ठाकुर जी अपने घर के मंदिर में ही प्रतिष्ठित रहने देंगे या जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपने साथ लेके जाएंगे। यह आप पर निर्भर करता है कि आप ठाकुर जी की पूजा अर्चना किस प्रकार और किस स्वरूप में करना चाहते हैं। ठाकुर जी का कीर्तन और हवन यथासंभव छठी पर ठाकुर जी का कीर्तन करें और हवन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्रम कृष्णाय नमः और ओम गोविंदाय नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र की 5 माला रुद्राक्ष की माला पर करें। पौराणिक मान्यता क्या है। श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारावास में हुआ था। आधी रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी। मोह माया के प्रताप से कारागार के समस्त प्रहरी सो गए। आकाशवाणी हुई और वासुदेव ने
रातों रात उनको गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। कंस जब कारागार में आया तो उसको बताया गया कि लड़की का जन्म हुआ है। कंस ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वह यह कहते हुए आकाश में बिजली बन गई कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने पूतना को आदेश दिया कि जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। पूतना जब गोकुल पहुंची तो यशोदा ने बाल कृष्ण को छिपा दिया। बाल कृष्ण को 6 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हुई थी, ना ही नामकरण हुआ था। कालांतर में यशोदा ने कान्हा के जन्म से 364 दिन बाद सप्तमी को छठी पूजन किया। तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाने लगी और तभी से बच्चों की छठी करने की भी परंपरा पड़ी। लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर और एक पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा ले। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। तब कुंभदास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभनदास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभनदास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए कुंभनदास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभनदास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की छठी की कथा संपूर्ण हुई और छठी से संबंधित सारी जानकारियां संपूर्ण हुई
उम्मीद है आपको ये जानकारी और कथा पसंद आई होगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय हो।